हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज एक कहानी सुनिए। दोस्तों, एक नगर के बाहर एक तपस्वी था। वो अपने नगर के बाहर बैठकर तपस्या किया करता था। वह बहुत विद्वान था और वो अपनी आंखों की चमत्कार से वो देख सकता था जो हम नहीं देख पाते थे। एक दिन वह नगर के बाहर बैठा था तो एक उसे छाया आती हुई दिखाई दी। तो उसने उस छाया को बुलाया और पूछा कि आप कौन हैं। तो उस छाया ने जवाब दिया कि मैं तो मृत्यु हूँ। मुझे यमराज ने इस नगरी से 1000 लोगों को लाने के लिए भेजा है। ऐसा सुनकर उसको साधु को बहुत दुख हुआ। वो कहने लगा हमारी नगरी के 1000 लोग मर जाएंगे, ये क्या हुआ। तो उसने कहा कि थोड़ी दिनों बाद क्या हुआ, वहां एक महामारी फैल गई उस नगरी में और वहां पर 1000, 2000, 5000, 10,000, यहाँ तक कि दोस्तों 20,000, 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई। तो साधु ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि ये छाया भी अब झूठ बोलने लगी। पहले तो सुना होता कि इंसान झूठ बोलते हैं, लेकिन ये छाया ने भी झूठ बोल दिया। अब मुझे मिलेगी तो मैं उससे पूछूंगा। तो ये सोच ही रहा था कि उनके सामने वही छाया दोबारा प्रकट हो गई। तो उसने छाया को बुलाया और कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं 1000 लोगों को लेने आई हूँ इस नगरी से, लेकिन यहाँ तो 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो छाया ने पता क्या जवाब दिया। उसने जवाब दिया कि मैं तो 1000 लोगों को ही लेने आई थी, लेकिन जो 29,000 लोग हैं ना, वो लोग डर से मर गए हैं। तो दोस्तों, आज भी यही हाल है। आज पूरे विश्व में कोरोना आ गया है और लोग बहुत डर रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं। एक भय सा उनके अंदर फैल गया है और वे रोज न्यूज चैनल्स देखते हैं और ये देखा करते हैं, ये गिनती करते हैं कि आज कितनी मौतें हुई और कल कितनी मौतें हुई थी। दोस्तों, ये याद रखिए कि हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हमारा शरीर है वो एक तंत्र है और जो शरीर का तंत्र है वो हमारे मस्तिष्क के साथ काम करता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क की शरीर तंत्र से ज्यादा तेज गति होती है और जो मस्तिष्क की क्षमता होती है वो बहुत तेज होती है। जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो सब प्रतिक्रिया मस्तिष्क के द्वारा ही होती है। तो दोस्तों, हमें डरना नहीं है। ये देखिए, हम क्यों डर रहे हैं। यदि हम घर के अंदर सुरक्षित हैं तो हम क्यों डरेंगे। जब तक कोरोना हम बाहर से लाएंगे नहीं, हम घर पर ही रहेंगे। अगर हम बाहर जाते हैं और हम बाहर से कोरोना लेके आते हैं, तभी हमें कुछ खतरा है, तभी हमें कोरोना वायरस हो सकता है। यदि हम घर के अंदर सुरक्षित हैं, घर से बाहर नहीं निकलते और हम लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, जैसे कि हम हाथ धो रहे हैं साबुन से और हम सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और मास्क पहनकर बाहर जा रहे हैं, तो और जब हम बाहर जाते हैं तो 1 मीटर की दूरी बना के रखते हैं और किसी को खांसी जुकाम हो तो उससे दूर रहते हैं। यदि हम इन सब नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम क्यों डरेंगे। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो घर पर बैठकर डर रहे हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको डरना नहीं है। हमारा इंडिया बहुत अच्छा, बहुत सभ्य देश है। हमारे देश के लोग बहुत ब्रेव हैं, बहुत सभ्य हैं और बहुत बड़े फाइटर्स हैं। तो हमें डरना नहीं है। हमें कोरोना वायरस का बड़ी हिम्मत से सामना करना है। हमें कई लोग इससे डरकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और घर में इतनी टेंशन कर रहे हैं कि कल हमारे साथ क्या हो। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देश के लोग बहुत बहादुर हैं। वो घर में बैठकर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन क्या इन जीवन क्या
ये सब जीवन से ज्यादा है, हमारी जो जिंदगी है उससे ज्यादा है ये परेशानी। इससे अच्छा कि हम अपनी जिंदगी गंवाएं, हम अपने डिप्रेशन में जाएं, क्यों ना हम लॉकडाउन के नियमों का ठीक से पालन करें। और दोस्तों, कोरोना वायरस है, 1 महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, अंत में तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो ये सोचिए, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे। हम उन्हें ये कहेंगे कि जब कोरोना वायरस आया था तो हमने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया, हम लोग डिप्रेशन में चले गए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं कहना। हमें उनको ये बताना है, हमें उनको ये संदेश देना है कि जब कोरोना वायरस आया था तो हम अपने घर के अंदर ही रहे थे और हमने लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन किया था और हम हमेशा उसके साथ लड़े थे और हमारी ही जीत हुई थी। दोस्तों, हमारी इम्यूनिटी भी हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। यदि हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, और यदि हमारी थिंकिंग नेगेटिव होगी तो हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होगी। तो इसलिए हमें स्ट्रांग इम्यूनिटी को लेकर चलना है। इस समय जरूरत है कि हम खुद भी हिम्मत रखें और अपने आसपास के लोगों को भी एनकरेज करें, उन्हें कहें कि उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर के चारों तरफ साफ सफाई रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हमेशा हाथ साबुन से धोएं और विटामिन खाएं, विटामिन सी का प्रयोग करें तथा स्वस्थ रहें। मैं इसी कामना के साथ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इस कहानी को समाप्त करती हूँ। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक तथा शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।